हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। कृपया सभी लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैभं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आज से हम ये प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं कौन सी है और जीवन के त्रिताप क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आपने क्या पढ़ा, क्या समझा? जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं कौन सी है? जीवन के त्रिताप क्या है? कोमल सिंघी माता जी, 1 मिनट, आप अनम्यूट। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। प्रभु जी, चार ये है, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। 1 मिनट, अभी आपको इतना ही बताना है, सिर्फ त्रिताप नहीं बताना है। हाँ, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। अच्छा, जरा और व्याधि क्या है, इसको प्लीज समझाइए। प्रभु जी, जरा यानी कि बुढ़ापा। कोई भी मनुष्य को बुढ़ापा ना चाहते हुए भी उसको बुढ़ापा आएगा। तो हम बुढ़ापा को कभी जो बुढ़ापा जो है वो अटल है। व्याधि। और व्याधि यानी कि रोग। अच्छा, रोग भी सभी को आता है, ना चाहते हुए भी। लेकिन ये तो अटल नहीं है बुढ़ापा। कुछ लोग बचपन में ही मर जाते हैं, तो उनको बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता। तब हम कैसे इसको वास्तविक समस्या माने? सॉरी प्रभु जी, मुझे नहीं आता इसका आंसर। अच्छा, सॉरी। नो प्रॉब्लम। कोई कोई और बताएंगे ये बात? बुढ़ापा कई बार नहीं भी आता, फिर इसको वास्तविक प्रॉब्लम कैसे मान लें? कौन एक्सप्लेन करेंगे, कौन बोलेंगे, बताइए। डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हरे कृष्णा प्रेसिडेंट प्रणाम। हैं। धन्यवाद जी, बोलिए।
तो जी अगर कोई जल्दी मर जाता है, बुढ़ापा नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका उसी समय आ गया बुढ़ापा। जल्दी आ गया। उसकी कईयों की तो जवानी भी नहीं आई, शिशु ही थे, मर गए, तो हम ऐसे कैसे बोले कि उसका बुढ़ापा जल्दी आ गया? नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे बुढ़ापे के सारे सिम्टम्स जब जल्दी ही आ गए, मरने बुढ़ापे की लगे और सिम्टम मतलब चेहरे पे झुर्रियां आना और दांत नहीं होना, आंखों से कम दिखना, ऐसा? मृत्यु, मतलब मृत्यु के करीब आ गए, तबीयत ऐसी खराब हो गई, मरने लगे, और ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो गई, शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वही बुढ़ापा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। चलो धन्यवाद। और कोई कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बूढ़ा होता है। ये सब भगवान के ही बनाए नियम है। अच्छा, हाँ जी, साधारणतः ऐसा होता है, और कभी कभी बुढ़ापा नहीं भी आता। जी आप स्टूडेंट हो? जी प्रभु जी। कौन सी क्लास में? प्रभु जी 8th में। आपने भगवत गीता का टेस्ट दिया था, वो जो भगवत गीता कंटेस्ट हुआ था? प्रभु जी, मेरी मम्मा ने दिया था, माता जी अच्छा ने। ठीक है। आपके मम्मी किन के रेफरेंस से जुड़े, आप किसके रेफरेंस से जुड़े हैं यहाँ पे? प्रभु जी, वृंदा माता जी। ओके, ठीक हरे कृष्ण प्रभु जी। है। ठीक है। कोई कोई मेरी इस बात का उत्तर देगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। प्रभु जी, शायद इसका ये है कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के करीब ही पहुंच रहा है, वो बूढ़ा ही माना जाता है। तो जो अगर किसी की, सनातन वर्चन को ने बोला वही आप बोल हाँ, थोड़ा सा वही। हरे कृष्ण प्रभु। रहे। अचिंत्य गौर प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसे ऐसा लग रहा था प्रभु जी, जैसे सबकी आयु जो है, जैसे प्रभु जी हर एक को जीवन मिला है, तो उसका जो आयु है वो भी एक प्रकार से उसे शरीर में उसकी आयु निर्धारित है। तो जब प्रभु जी वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो मतलब उसने वो जो अपना समय है, मतलब वो उतना पूरा किया, तो ऐसा जब वो ऐसा लग रहा है प्रभु जी, जो मृत्यु के समय है, तो जैसे बुढ़ापे के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो उसका ऐसे ही माना जाएगा कि वो तो बुढ़ापे वाले अपने पीरियड में ही लगा, ऐसा लग रहा है। सॉरी बोलिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ शायद कुछ। प्रभु जी, ये वास्तविक इसलिए बुढ़ापा है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो बूढ़ा होगा या नहीं, लेकिन कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, इसलिए ये एक वास्तविक परेशानी का कारण है लोगों के लिए, कि होना कोई नहीं चाहता, होगा या नहीं होगा किसी को भी जीवन में नहीं पता कि क्या होना है। जी ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। देखिए, हमने पहले जब ये लेसन शुरू किया था, उसमें लिखा हुआ था किसी भी समस्या को वास्तविक माना जाएगा अगर वो इन मापदंडों पर खरी उतरती है। तो जो पहला मापदंड है, यह
सर्वसामान्य है, इट इज कॉमन टू ऑल। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो एक्सेप्शनल केस है, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं मरता। साधारणतः हर व्यक्ति पहले बचपन देखता है, फिर युवावस्था देखता है, अधेड़ अवस्था देखता है, फिर बुढ़ापा देखता है, फिर मरता है। एक्सेप्शन को कभी नियम नहीं बनाया, अपवाद कभी नियम नहीं होता। तो नियम की बात हो रही है यहाँ पे, पहली बात। साधारणतः नियम क्या है कि जिस प्रकार से बचपन में बाल्यकाल आता है, उसी तरह से युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है। तो ये नियम है, नियम प्रकृति का नियम है। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था वो अपवाद है। अपवाद, अपवाद मीन्स एक्सेप्शन। यदि एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो नियम से अलग। जब हम कोई नियम की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे नियम की बात हो रही है। साधारण नियम ये है कि इन चार से कोई बच नहीं सकता। एक्सेप्शन ये है कि कभी कोई व्यक्ति जल्दी भी मर सकता है, मृत्यु उसको ग्रहण कर सकती है। एक्सेप्शनल केस में तो बिना बीमारी के भी कोई मर सकता है। पैदा हुआ और तुरंत मर गया, तो ना उसने जरा देखी ना व्याधि देखी। जन्म लेना और मृत्यु लेना, ये मृत्यु होना, ये दो अटल सत्य है। जन्म होगा ही होगा, फिर मृत्यु होगी होगी अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन ये वास्तविक प्रॉब्लम इसलिए है कि साधारणतया ये चारों चीजों को कोई, ये कॉमन है, ये नियम है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के सभी लोग बूढ़े होते हैं, अपवाद को छोड़ के, और सभी लोग कभी ना कभी बीमार होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग मुझे ये कह सकते थे कि प्रभु जी जो आप कह रहे हो कि कभी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो आप मुझे टोक सकते थे कि ये अपवाद है, अपवाद। दिस इज नॉट रेगुलर। नियम से क्या होता है? नियम से बीमारी भी आती है और बुढ़ापा भी होता है। कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि उसको बीमारी नहीं आई कभी कुछ। कोई इसकी आकांक्षा नहीं करता। ये एक तो माता जी ने सही बताया। नोबडी वांट्स इट। कौन चाहता है? ना बूढ़ा होना चाहता, ना बीमार होना चाहता, ना मृत्यु चाहता। जन्म तो हो चुका पहले, तो उसको जन्म के कष्ट भी कोई नहीं चाहता, लेकिन और कोई इससे बच नहीं सकता। तो साधारणतः कोई इससे बच नहीं सकता। तो ये तीन मापदंड है। तो तीन मापदंडों में ये चार समस्या है। ये अलग बाकी समस्याओं से अलग इसको रखा गया है, इसलिए क्योंकि अगर कभी टाइम पे पानी नहीं आया और किसी दिन टैंकर मंगवाना पड़ा, ये समस्या कोई समस्या नहीं है। किसी दिन दूध वाला नहीं आया, ये कोई समस्या है? ये समस्या तो बिल्कुल टेम्परेरी समस्या है, कभी भी ठीक हो जाएगी। पर ये समस्या परमानेंट समस्या, ये समस्या हमेशा, ये जिसको आप चाह के टाल नहीं सकते, ऐसी समस्या है। बाकी समस्या इस संसार की रिलेटिव है। रिलेटिव है मतलब अन्य चीजों पर निर्भर करती है। और वो समस्या हो सकता है किसी के लिए समस्या ना हो, किसी के लिए समस्या हो, पर ये सभी के लिए समस्या है। ये चार समस्या, इसलिए उसको वास्तविक समस्या बोला गया। ठीक है, धन्यवाद। ये जानबूझकर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था इस तरह से कि आप इसका उत्तर दे सके। आप ये बताएंगे कि ये तीन मापदंडों पे खरी होनी चाहिए, तो आपको कोई प्रश्न कर देगा कि ये देखो मापदंड पे खरी क्यों चाहिए। तो हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे, हम नियम की बात कर रहे हैं।
ऐसा नियम है ना भगवान का, ऐसा होता है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए त्रिताप क्या है? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। त्रिताप क्या है? ईशिका जोशी माता जी बताइए, त्रिताप क्या है? हरे कृष्ण माता प्रणाम। प्रभु जी, 3 ताप है: आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। ठीक है, मैं दोबारा कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? पहले मैं कोमल सिंगी माता जी से पूछता हूँ, आध्यात्मिक क्लेश क्या है कोमल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आध्यात्मिक मन और शरीर की में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होती है, वो आध्यात्मिक क्लेश होती है। जैसे कि रोग, जो रोग होता है, या आजकल जो कोरोना चल रहा है, हमारे मन को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, शरीर को भी अफेक्ट कर रहा है सभी के। अच्छा, लेकिन ये कोरोना तो कोरोना वायरस से हो रहा है, तो फिर ये आदि भौतिक नहीं आएगा? प्रभु जी, उससे तो हमारे मन भी अफेक्ट हो रहे हैं ना, जो सब जो चल रहा है सिचुएशन, उसकी वजह से काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफी लोगों के मन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप किन के रेफरेंस से आए थे कोमल माता जी? नित्य किशोरी माता जी? प्रभु जी, कलावती माता जी की रेफरेंस से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं सुमन माता जी से पूछना चाहता हूँ। सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपसे मैं दोबारा प्रश्न पूछ सकता हूँ? सुमन माता जी, आदि भौतिक क्लेश क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, आदि भौतिक, हाँ, क्या होता है? यदि हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो यदि हमारा प्रभु जी, शरीर यदि और हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो दूसरे लोग हमें शांति से जीने नहीं देते। आपका कुछ फोन बज रहा है। अच्छा, प्रभु जी, यदि हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो जीने नहीं देते। प्रभु जी, जैसे सगे संबंधी, मित्र, शत्रु। दूसरों के द्वारा दिया गया कष्ट, यही ना? दूसरे जीवों के द्वारा। जी प्रभु जी। आप लोग जी कितने प्रभु लोग, जी। ठीक है, धन्यवाद। कितने लोग सोचते हैं ये वाली बात कि ये कोरोना दूसरा जीव है, इसलिए इसके द्वारा कष्ट दिया गया, इसलिए ये आदि भौतिक कैटेगरी में आता है? और कितने लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक कैटेगरी में आता है? कोरोना के कारण जो कष्ट हुआ वो आध्यात्मिक में आया कि आदि भौतिक? कौन बताएंगे? डायरेक्टली बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरे हिसाब से आदि भौतिक होगा। अच्छा, अनिल प्रभु ने भी अनम्यूट किया था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, ये आदि भौतिक पे ही आएगा क्योंकि ये दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। अच्छा, और कोई बोलेंगे? जी, एकता माता जी।
कोरोना जो एक वायरस है, आवाज ये कोरोना जो एक वायरस है, क्लियर नहीं आ रहा है माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ सिग्नल अच्छा है। एकता माता जी। प्रभु जी अब आ रही है आवाज? बेटर हरे है। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कोरोना है ये एक वायरस है, ये एक जीव है, तो ये एक आदि भौतिक क्लेश है, ये आध्यात्मिक क्लेश नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये जीव आदि भौतिक क्लेश हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को आध्यात्मिक क्लेश भी हो रहा है, क्योंकि उनका शरीर और मन प्रभावित हो रहा है इस वायरस की वजह से। मानसिक रोग से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो जो जीव वो आदि भौतिक क्लेश में भी आ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो पीड़ित हो रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को आध्यात्मिक क्लेश हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। कई बार दही खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, देयर आर गुड बैक्टीरियाज एज वेल एज बैड बैक्टीरियाज। नॉर्मली जो महामारी इस तरह से होती है, या फिर वायरस के कारण और बैक्टीरिया के कारण जो होता है, उसको हम आध्यात्मिक क्लेश की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें आदि भौतिक कैसे हुआ? जैसे मच्छर ने आपको काटा, तो मच्छर के काटने से जो सूज गया, वहां पे लाल निशान पड़ा, वो हो गया आदि भौतिक कष्ट। और जो उस डेंगू का वायरस या फिर मलेरिया का वायरस से जो कष्ट हुआ, बीमारी हुई, वो हुआ आध्यात्मिक कष्ट। हमारे शरीर में एक आत्मा है, एक परमात्मा, और अन्य बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, या फिर वायरस भी हो सकते हैं। इन सब को कलेक्ट करने के लिए जब ये मरते हैं, यमदूत स्पेशली दौड़ने लगाते हैं, तब तो वो दौड़ते ही रह जाएंगे हर बार। नहीं? देखिए, जो जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन में होता है, उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण उसको महत्वता दी जाती है। मनुष्य के शरीर में होते हैं तो फिर यमदूत उनको विशेष महत्व देते हैं। जानवर के शरीर में होते हैं, उनको भी लेके जाते हैं, लेकिन उनके लिए इस प्रकार से जीव, बहुत सारे जीवन हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। लेकिन जो ये जो महामारी का फैलना, या फिर कुछ इस प्रकार के शरीर का कष्ट होना, जैसे पोलियो हो जाता है, वो भी एक वायरस है ना। मालूम है आपको? पोलियो पोलियो की दवा लेते हैं, फिर उसके बाद पोलियो नहीं होते उस व्यक्ति को, तो वो अपने शरीर से, और शरीर का कष्ट हुआ, मन का कष्ट हुआ, डिप्रेशन इत्यादि। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन। हमको लगता है कि वायरस इज अदर लिविंग एंटिटी, दैट्स व्हाई इट कैन बी आदि भौतिक कष्ट। नहीं, मैंने इसको स्पष्ट करने के लिए बताया। मच्छर ने काटा, वहां सूज गया, थोड़ा लाल हो गया, आदि भौतिक कष्ट हुआ। लेकिन शरीर में रोग हुआ, प्रतिरोधक क्षमता, उसके बाद शरीर ने एंटीबॉडी से लड़ने के लिए, या फिर जो भी हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ने कार्य किया, और फिर हमको बुखार आया, टेम्परेचर हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये सारा का सारा आध्यात्मिक कष्ट हुआ। क्लियर है क्या? आपको शंका है इसमें? ठीक है, ये मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ, वैसे तो आसानी से समझ में आता है। अदर लिविंग एंटिटीज के द्वारा दिया गया तो आदि भौतिक, खुद के द्वारा हुआ, मन और शरीर के द्वारा,
आदि आध्यात्मिक। और आदि दैवी कौन सा होता है, कौन बताएंगे? चलो याद करें। सुरभि गुप्ता माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, देवी देवताओं के द्वारा जो दिए जाने वाले कष्ट हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा पड़ना, ये सब। अच्छा, तो अगर भूकंप आ गया तो फिर ये कौन सा देवी देवता का कष्ट हुआ? भूकंप आया तो कौन सा देवता लेके आया क्या भूकंप? प्रभु जी, पृथ्वी के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। पृथ्वी के द्वारा। तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है। तो प्राकृतिक आपदाएं तो ये देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? ठीक है, माता जी ने बताया यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा। आर यू श्योर, आर यू कन्विंस्ड ऑल ऑफ यू? ये सारे के सारी प्राकृतिक आपदाएं देवी देवताओं के द्वारा दी जाती है, या किसी को कुछ एक्सेप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं ये देवी देवताओं के द्वारा नहीं दिया गया? देवी देवताओं के द्वारा ही दिया जाता है। पर्सनैलिटीज, पृथ्वी भी पर्सनैलिटी है, नदी भी पर्सनैलिटी है, सूर्य देव की पोजीशन में जो है वो भी पर्सनैलिटी है। अधिक गर्मी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो भी देवता के द्वारा दिया गया। अधिक वर्षा हुई, वर्षा के नियंता है इंद्र, तो भी देवी देवता के द्वारा दिया गया। तो इस कारण से प्राकृतिक आपदाएं निश्चित तौर पे देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान लोगों को कोई समस्या नहीं होती। क्या आप 2 उदाहरणों से इसका खंडन कर सकते हैं? क्या आप 2 उदाहरणों से इसका खंडन कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान लोगों को कोई समस्या नहीं होती। क्या आप 2 एग्जाम्पल से इसका खंडन कर सकते हैं? ये हमने बुक में पढ़ा था, एग्जाम्पल भी हमने बुक में पढ़े थे। आपको अपनी मर्जी से सोच के आप बुक से ही भी करेंगे तो भी आपको आएगा। अगर अपने से सोच के भी बता सकते हैं, लेकिन बुक्स में आंसर है। सुरभि माता गुप्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर में कि एक धनवान व्यक्ति था जिसका एक पुत्र था जिसका नाम कवाइली था। नहीं, कबायली संस्कृति का शोध करने एक द्वीप पे गया था, मतलब कबायली नहीं था उसका नाम। अच्छा, वो नाम, सॉरी प्रभु जी। हाँ जी, तो उसको नरबक्षी ने खा लिया था, तो वो भी मृत्यु से नहीं बच सका। तो कोई धनवान व्यक्ति जो है वो मृत्यु से नहीं बच सकता। और प्रभु जी, हमने एक उसका पढ़ा था मुक्केबाज का, जिसका नाम अली था, मोहम्मद अली। वो खुद को महान कहता था कि मैं महान हूँ, महान, पर उसको भी लकवा मार गया था। और वो इतना भी कैपेबल नहीं था कि फिर वो एक गिलास तक उठा सके। तब फिर बाद में पता चला कि वो वास्तव में महामूर्ख है। इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनी अदर एग्जांपल?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जो पेरिस का प्रसिद्ध सम्राट नेपोलियन था, उसके पुतले को इस नारे से कहा जाता था कि नेपोलियन ही फ्रांस है और फ्रांस ही नेपोलियन है। लेकिन अंतिम अपने जीवन के अंतिम समय में उसको जो है एक बंदी बना करके एक जेल में रख दिया गया था और उसकी तलवार की नोक उसकी गर्दन पे लगा के उसे घोड़े का मूत्र पीने के लिए विवश किया गया था। तो ये हम नहीं कह सकते कि धनवान लोगों पे दुख नहीं आता। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। Any other example? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे मृत्यु और रोग तो दो तो उदाहरण है ही प्रभु जी। इसमें प्रभु जी जैसे 3 ताप वाले कष्ट हैं जो तीनों, वो भी हो सकते हैं प्रभु जी। क्योंकि कितना ही अमीर हो वो आजकल देख रहे हैं प्रभु जी, डिप्रेशन हो रहा है उन लोगों को भी। और दूसरे जीवों से बिजनेसमैन है और उसको लॉस्ट हो गया है, और भी बहुत सारे कारण है, तो प्रभु जी वो और जीवों से भी उनको मिल रहा है। और दैविक भी ऐसे हैं प्रभु, जैसे भूकंप या कुछ आपदा आ गई है और अच्छे अमीर आदमी है तो प्रभु जी उसका घर भी वो हो जाएगा, चाहे ढह जाएगा प्रभु। ये तो हमने सुन लिया था, समझ भी लिया था, पर हमको 2 उदाहरण देने हैं, उदाहरण जिसमें हमको रेफरेंस देना है, ये व्यक्ति इसके साथ ऐसा हुआ। जैसे प्रश्न क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान लोगों को कोई समस्या नहीं होती। क्या आप 2 उदाहरण के साथ इसका खंडन कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। उदाहरण का मतलब होता है हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हम यहाँ पे हिरण्यकशिपु का ले सकते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने लिए सब कुछ मांग लिया, कि वो ये सोच रहे थे कि मतलब मेरी मृत्यु नहीं आ सकती जैसे भी हो, पर ये अटल था कि भगवान का ही वो था कि उनकी मृत्यु फिर भी आई प्रभु जी। और उनको कष्ट हुआ। उनको कष्ट हुआ प्रभु जी, धनवान थे और हिरण्यकशिपु, और उनको कष्ट भी हुआ और मृत्यु भी आई प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। देखिए, अगर अमीर व्यक्ति धन से सुख आता, जो जितना ज्यादा अमीर हो उतना सुखी होता, तो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति बिल गेट्स या फिर और भी बहुत सारे बिलियनियर हुए वो होते। लेकिन they are not the happiest people in the world. इन अमीर लोगों को कई बार सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति, उसको अच्छे से नींद तो आती है, उनको ये चिंता सताई जाती है कि उनके जो 1 अरब की संपत्ति है वो 2 अरब कैसे हो, उनका प्रतिद्वंदी उनसे आगे बढ़ रहा है, वो धन को कैसे बढ़ाए, वो नंबर 2 में ना आ जाए, नंबर 1 में रहे। विनय भूषण प्रभु ने हाथ उठाया। विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मैं यही बताने जा रहा था प्रभु जी, आप भी वही उसी पे आगे कि प्रभु जी, अमीर आदमी को लगता है कि उसको प्रॉब्लम्स कम होंगी, एक आदमी को लगता है कि अमीर बनने के बाद प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो उसको खाने के लिए भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बंदिशें हैं। उनको बीपी की या शुगर की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो खाने, सब कुछ होता है लेकिन वो खा नहीं सकते। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, कभी मंत्री वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा आए तो वो जो बेचारे वो साथ में जो सिक्योरिटी वाले हैं वही खाना खाते हैं, मंत्री को तो खाएगा नहीं, वो तो जी दाल का पानी पियेंगे और उसमें भी वो खा नहीं सकते लोग जी। तो एक तो प्रैक्टिकल बात ही है बाबू जी कि वो ऐसा लगता है कि वो एंजॉय करेंगे, अंदर से तो एंजॉय नहीं कर सकते ना जी।
आप जितने जितने ज्यादा आप मतलब नौकरी वाले भी अगर आप अमीर आगे एक सीईओ की पोस्ट लें तो उसको इतना ज्यादा प्रेशर है। एक आम आदमी को तो कुछ नहीं है, मुझे 5 बजे ऑफिस तक काम करना और चले जाना पड़ेगा। अब उसको जो और वो वहां नहीं नौकरी करेगा, उसको दूसरी मिल जाएगी। लेकिन एक कंपनी का सीईओ है, उसको तो पता है कि मुझे पैकेज इतने करोड़ रुपए का है, या मान लीजिए महीने की सैलरी मेरी 5 लाख रुपए है, तो वो दूसरी जगह जाएगा तो वो क्या वो सैलरी वो देगा या नहीं देगा। और उसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, उसने अपने लिए इतने ज्यादा एक्सपेंसेस बांध लिए हैं कि वो जो एक्सपेंसेस उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो वो ताज दिखता है कि वो अच्छा है, लेकिन वो अभी आज भी मान लीजिए लॉकडाउन लग जाए तो एक आम आदमी को कुछ नहीं है, 5-4 हजार रुपए का राशन ज्यादा ज्यादा खा सकता है, वो खा लेगा पब्लिक। तो जिसकी फैक्ट्री का मान लीजिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही कई करोड़ में है, उसके लिए सोना मुश्किल है। तो हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? क्या आप एक वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं? You have to give this answer in one sentence. मैं पहले सबके हाथ नीचे करूँ। भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? Can you give answer in one sentence? विनय भूषण को हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि हम उसी के धाम से आए हैं प्रभु जी, और वही हमारा एक लास्ट, जैसे एक नदी का पानी है वो जाके समुद्र में मिलेगा प्रभु जी, तो हम जो है लास्ट में वहीं जाएंगे। तो एंड हमारा वही एक धाम है प्रभु जी, तो इसलिए वहां जाने की जरूरत है। हरे कृष्णा। जय प्रकाश। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आती। जय प्रकाश प्रभु। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो भगवान के पास जाने के इसलिए है प्रभु जी की जो 4 वास्तविक समस्या है इनसे पिन छूट जाएगा भगवान के पास जाने से। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही? प्रभु जी हम आत्मा रूप में भगवान के अंश हैं जो सच्चित आनंद से बनी है, और प्रभु जी हमें असली सुख वहीं पे प्राप्त होगा भगवान के धाम में ही जाके, वरना हम ऐसे ही भटकते रहेंगे प्रभु जी, एक लोक से दूसरे लोक में प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, एक विवेकशील मनुष्य को अपने दुखों का निवारण करने के लिए भगवान के पास जाना आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि हमें इस संसार के कष्टों और दुखों से मुक्त करना है, वह भगवान ही है, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बीच में कट गया था, दोबारा से बोलिए। जी, क्योंकि हमें संसार के कष्टों और दुखों से मुक्त कराने वाले भगवान हैं, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, दर्शन प्रभु।
कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जो इसका आंसर शायद जो 7वें अध्याय के 13वें श्लोक से हो सकता है। बहुनाम जन्मनामं ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते न वासुदेव सर्वमिति न मन्यते सः महात्मा दुर्लभः। तो शायद वहां से थोड़ा सा हो सकता है, क्लियर हो सकता है कि जो है बहुत जन्मों के बाद जब कोई जो है भगवान की शरण को ग्रहण करता है, तो जो जैसे ये 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में जो अभी हमें ये मनुष्य योनि मिली है। दर्शन प्रभु, ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है। उनका नेट चला गया। ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की, क्या आवश्यकता है? वो जो आप बता रहे हैं ये इंफॉर्मेशन है दर्शन प्रभु। हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशन मतलब बहुत जन्मों के बाद कोई उनकी शरण में आता है, वो तो इंफॉर्मेशन है। हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आवश्यकता, क्यों जाए भगवान के पास? सेंटेंस। क्योंकि हमारा जो प्रभु जी जो संबंध है वो भगवान से ही संबंध है। आत्मा और जो है वो आत्मा का ही अंश है, तो अंश और अंशी का ही परस्पर आपस में जब वो जो सच्चा संबंध हो सकता है। ओके, ठीक। हरे कृष्ण प्रणाम। खुशी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी। प्रभु जी, 4 मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटने के लिए जाना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं जैसे मछली वाला जो एग्जाम्पल था कि जैसे मछली अगर पानी से बाहर रहेगी तो हमेशा दुखी रहेगी, चाहे कितनी भी चीजें मिल जाए। तो जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तब तक हम दुख झेल रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो जब हम वहाँ, इसलिए हमें भगवान के धाम जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पे उनको सर्व कर सकें। सुरभि माता जी, और उसके बाद में यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत धाम ही हमारा वास्तविक घर है और हम अपने पिता से अपना संबंध भूलने के कारण इस भौतिक संसार में आए हैं। यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, वो ही हमारा मेन घर है और हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए प्रभु जी। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, सभी लोग इसके बहुत सारे आंसर दिए जा सकते हैं। हम लोग अभी इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हमने क्या पढ़ा, उसके हिसाब से मुझे आंसर चाहिए। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने कुछ कुछ आंसर दिए, लेकिन हमने इसमें पढ़ा, जब हम पढ़ रहे थे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के क्यों नहीं रह सकता, Why should I go and find Lord? ठीक है, भगवान है भी तो होंगे। ब्रजेश लता माता जी, आपको ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ म्यूट कर रहा हूँ, आप मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, बार बार अनम्यूट होगा, कृपया ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के क्यों नहीं रह सकता, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के रहूं। हाँ। तो फिर इस वाले टॉपिक में ये बताया गया था। प्रभु जी, एक बार इसको डिस्प्ले करोगे? अचिंत्य गौर प्रभु, भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता। प्रभु जी, मुझे पहुंच रहा है।
तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया था कि साधारणतः लोग क्या बोलते हैं, साधारणतः लोग बोलते हैं मैं तो बस किसी का बुरा नहीं करता, मैं सबके साथ अच्छे से बात करता हूँ, सबका भला करता हूँ, इसलिए क्या जरूरत है कि मैं भगवान को खोजने की क्या आवश्यकता है। कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि भगवान होंगे, मैं कब मना करूं, भगवान है, लेकिन ठीक है आप लोगों को जरूरत होगी, आप लोग खोजो भगवान, मुझे नहीं खोजना। कोई व्यक्ति इस बात से को झुठला सकता है कि वो सुख नहीं चाहता इस संसार में। यहाँ पे बताया गया है हम प्रत्येक क्षण सुख ढूंढते रहते हैं, सब ये सारे जीवात्मा हर क्षण सुख ढूंढता रहता है। कोई ये व्यक्ति झुठला सकता है कि वो इस संसार में दुख चाहता है? नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। तो अगर कोई कहता है क्या जरूरत है भगवान को खोजने की, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के रहूंगा, बस अच्छे कार्य करूंगा, बस किसी का बुरा नहीं करूंगा। अभी नीचे लास्ट लाइन से पहली लाइन में देखिए, हमें इसको हिलाइए मत, रहने दीजिए। हमें इस संसार के कष्टों से मुक्त कराने और चिर आनंद के जगत के उस पार ले जाने की कुंजी उन्हीं के पास है। किसके पास है? भगवान के पास है। यानी कि इस संसार के कष्टों से आप मुक्त नहीं हो सकते, वास्तविक सुखी आप नहीं हो सकते, केवल और केवल भगवान के पास ही, भगवान को छोड़ के, भगवान की भक्ति को छोड़ के, भगवान को भूल के आप कभी भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारे लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग इस संसार में क्लब में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भगवान को भुला के, भगवान को छोड़ के, भगवान की उंगली छोड़ के सुखी होने की कोशिश करेंगे, वो कभी सुखी नहीं रह सकते, ये पक्की बात है। वास्तविक सुख तो भगवान की उंगली पकड़ के ही है। भगवान के पास है उस चीज की कुंजी। किस चीज की कुंजी? इस संसार के कष्टों से मुक्त कराने की और चिर आनंद के जगत के उस पार ले जाने की कुंजी उन्हीं के पास है। तो जिसने ये आंसर दिया था, विवेकशील मनुष्य को इस संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए या के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, वो भी सही आंसर था। जिन्होंने भी ये बोला कि संसार के कष्टों से मुक्त कर भगवान ही करा सकते हैं, वो सारा सही आंसर। हाँ, कोई तो कह सकता है, बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी बोली जा सकती है, हम भगवान के दास हैं, हमारा ये कर्तव्य है। लेकिन एक लेमैन व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा कहता है, व्हाई शुड आई गो टू लॉर्ड, मैं अच्छे से कार्य कर रहा हूँ, बस मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, बस इसलिए जाना चाहिए भगवान के पास, क्योंकि संसार में जो जो हर समय तुम ढूंढ रहे हो वो कभी तुमको प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान की के अलावा कोई नहीं दे सकता। यानी कि एक शाश्वत सुख, कभी दुख ना हो, सारे दुखों से छुटकारा कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्लियर है ये? आप लोग सहमत है इस चीज से? हरे कृष्ण। ये चीज में हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, इससे हम पक्के हो जाएंगे कि नहीं नहीं, मुझे भगवान की उंगली कभी छोड़नी नहीं है, क्योंकि भगवान ही दुखों से दूर कर सकते हैं। असली वास्तविक सुख भगवान की उंगली पकड़ के ही मिलेगा या भगवान की शरण में जाके ही मिलेगा। जितना आपका ये बेसिक कंसेप्ट पक्के होंगे, उतना फिर आप भगवान के साथ
इस प्रकार से इस अज्ञानी लोगों की तरह बात नहीं करेंगे, या फिर भगवान जैसे कोई जिनकी फिलॉसफी क्लियर नहीं होती, कृष्णा, जिनकी फिलॉसफी क्लियर नहीं होती, वो इस तरह से कहते हैं भगवान ने हमको दुख दिए क्यों, हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान के साथ परमानेंट कट्टी कर लेते, कहीं कट्टी कर लेते, मतलब गुस्सा हो जाते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत सारे टॉपिक है आगे जो हम आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये चीज बता रहा था कि भगवान के अलावा कोई संसार में दुख को से दूर, हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। हर क्षण व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, और जो सुख ढूंढ रहा है वो सुख भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। इस कारण से इसलिए हमको भगवान के शरण में जाना होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं अभी, बाकी क्वेश्चनों को कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।